तेजस्वी यादव को जी अर्थव्यवस्था की समझ होनी चाहिए जी और डीजल पेट्रोल का मूल्य जो है जी ये इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर निर्भर करता है। जी केंद्र सरकार एक्शन ले रही है। जी केंद्र सरकार ने हमेशा अपना दरवाज़ा खोल कर रखा है। जहाँ तक तेजस्वी यादव जी के आरोप का सवाल है, उनको सब पता है कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। तेजस्वी यादव लगातार महंगाई को लेकर के सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, चाहे बिहार सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। लगातार तेजस्वी यादव का यह कहना है कि मौजूदा सरकार जनता से लूट रही है। हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद सुशील कुमार सिंह। सर, जिस तरीके से बिहार के विपक्ष लगातार आप लोगों से सवाल पूछ रहा है कि महंगाई इतनी ज़्यादा होगी कि जनता परेशान है, जनता सड़क पे भी निकलने की अब काबिल नहीं रह गई है। देखिए, तेजस्वी यादव को जी अर्थव्यवस्था की समझ होनी चाहिए जी और डीजल पेट्रोल का मूल्य जो है जी ये इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर निर्भर करता है। जी जब विश्व के बाज़ार में कच्चे तेल का मूल्य बढ़ता है जी तो उसका असर हिंदुस्तान या कई दूसरे देशों में जो आयात कर के तेल ले आते हैं जी वहाँ उसकी कीमत बढ़ जाती है। हालांकि हमारी सरकार इसके लिए बहुत प्रयत्नशील है, तेल उत्पादक देशों से बात भी कर रही है, जी क्योंकि कोरोना के समय में तेल का उत्पादन उन देशों ने कम किया या कम हुआ, जी जिसके चलते डिमांड अधिक था और कीमत उन लोगों ने बढ़ा दिए। जी तो हमारी सरकार बात कर रही है कि वो लोग तेल का कीमत घटाएं। जहाँ तक तेजस्वी यादव जी के आरोप का सवाल है, उनको सब पता है कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। जी लेकिन यदि उनको इतनी ही चिंता है, जी विपक्ष के नेता हैं, जी तो कई जगह महागठबंधन के विभिन्न दलों की सरकारें हैं, वो अपना टैक्स घटा सकते हैं और इसकी कीमत को कम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ कांग्रेस या और किसी पार्टी की सरकार है, जी वो तो अपने यहाँ टैक्स कम करते नहीं, मुनाफा कमा रहे हैं और आरोप केवल केंद्र सरकार पर ये लगाते हैं कि तेल की कीमत सरकार बढ़ा रही है। सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है, सरकार नहीं बढ़ा रही है। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे निर्भर है, इसलिए मजबूरी है। तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कहा कि जो डाटा होती है, मोबाइल का डाटा, वो भी महंगा कर दिए आप लोग। आटा भी महंगा हो गया, अब जनता क्या करे। मोबाइल तो इतना सस्ता हो गया है जी कि अब हर आदमी के हाथ में 2 या 3 मोबाइल है जी और मोबाइल का खर्चा, बात करने का खर्चा इतना कम हो गया है कि ये कहना उनका कि मोबाइल का डाटा महंगा हो गया, ये सही नहीं है। और बाकी चीज़ें, यदि आटा महंगा होता है जी तो इसका लाभ कहीं ना कहीं तो किसान को भी मिलेगा। आटा महंगा होगा तो गेहूं महंगा होगा, तो फिर ये बात तो उनको नहीं कहना चाहिए। एक तरफ किसानों के हित की बात करते हैं, दूसरी तरफ आटा होने पर अगर हल्ला मचाते हैं तो बात मेरी समझ से परे है। एक अंतिम प्रश्न है सर कि जिस तरीके से कृषि कानून को लेकर के बिहार में भी विपक्ष सवाल उठा रहा है आप लोगों के ऊपर, दिल्ली के तमाम सड़कों पे किसान बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है सर कि किसान ऐसे बैठे रहेंगे या कुछ केंद्र सरकार एक्शन लेगी? केंद्र सरकार एक्शन ले रही है। जी केंद्र सरकार ने हमेशा अपना दरवाज़ा खोल कर रखा है, जी किसानों से बात करने के लिए हर पल तैयार है। जी और मैं उम्मीद करता हूं कि किसानों से बातचीत के आधार पर इस समस्या का समाधान होगा। जी जो कृषि कानून आया है जी वो किसानों के लिए, खासकर जो छोटे और मध्यम कृषक हैं, जी उनके लिए बहुत फ़ायदे का है और सबके लिए फ़ायदे का है। किसान बंदिश से मुक्त हुआ है, एमएसपी ख़त्म नहीं होने वाला है। ये सरकार बार बार कह रही है, जोर देकर कह रही है। लोकसभा में प्रधानमंत्री जी से लेकर कृषि मंत्री जी तक ने कहा कि एमएसपी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन विपक्ष के लोग केवल भ्रम फैला रहे हैं जी और अनावश्यक रूप से सरकार का विरोध कर रहे हैं। किसानों के बीच में एक भ्रांति लाई जा रही है कि इससे किसानों का नुकसान होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक छोटा सा समूह है विपक्षी दलों के जो लोग हैं, उनके कार्यकर्ता इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं। वो तो कहते हैं कि आप लोग 2-4 मित्रों के लिए सिर्फ काम करते हैं। एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार 2-4 मित्रों के लिए काम करती है। यदि 2-4 मित्रों के लिए एनडीए की सरकार काम करती
तो एनडीए 2014 के बाद 2019 में उससे ज़्यादा, उससे भारी मतों से जीत कर आई। एनडीए की सरकार आज देश के हर हिस्से में है। दर्जनों राज्यों में एनडीए की और बीजेपी की सरकार है। तो सरकार ऐसे थोड़े बन जाती है। सरकार तो जनता के समर्थन से, जनता के वोट से बनती है। तो ये भी कहना कि कुछ लोगों के लिए है, अगर कुछ लोगों के लिए होती तो जनता अपार समर्थन क्यों देती। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।